हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आज बात करने वाले हैं आपके यूनिट 5 क्लास 6 की साइंस की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, यानी कि पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। और पदार्थों के पृथक्करण को किन किन विधियों से अलग किया जाता है, किन मेथड्स का यूज करके हम सेपरेशन कर सकते हैं सब्सटेंसेस का। इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड वर्ड और मीनिंग बता चुका हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता क्या है। देयर आर मैनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हम देखते हैं जनरली कि कई चीज़ें मटेरियल्स में मिक्स हुई रहती हैं, मिली हुई रहती हैं इम्प्योरिटीज़ के रूप में। तो उन इम्प्योरिटीज़ को सब्सटेंसेस से अलग करना, उनको हटाना, दूर करना, वही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स को टी से अलग करना, कंटेनर से, स्टेनर से, वो भी एक सेपरेशन कहलाता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब आपकी टी तैयार हो जाती है तो उससे हम जब टी लीव्स को अलग करते हैं स्टेनर से, सीविंग की सहायता से, छन्नी की सहायता से, सीवज की सहायता से, तो वो आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट, अब मेथड ऑफ सेपरेशन में फर्स्ट मेथड है आपकी हैंड पिकिंग। जैसे नाम से पता चल रहा, हैंड मीन्स हाथ, पिकिंग मीन्स उठाना, अलग करना। तो जनरली हैंड पिकिंग मीन्स द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट slightly larger particles from a mixture by hand is called hand picking। मीन्स कि हैंड की सहायता से लार्जर पार्टिकल को जो आपके सबस्टेंसेस में मिले हुए हैं वही आपका हैंड पिकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आपकी सेकंड मेथड होती है सेपरेशन की। तो जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्रेन है, मीन्स कि ये आपकी व्हीट की एक बाली है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि व्हीट जब पककर तैयार हो जाता है तो आपके मम्मी या दादी लोग जब उसको खेत से काट कर घर ले आते हैं सूखने के बाद, मैच्योर क्रॉप के बाद, तो उसमें छाप, जो चाफ होता है, छिलका या हस्क या भूसा, और ग्रेन, तो मीन्स कि ग्रेन को उसके चाफ या हस्क से अलग करने की प्रोसेस ही थ्रेसिंग कहलाती है। मीन्स थ्रेसिंग इज द मेथड दैट जनरली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसल पकने के बाद ग्रेन्स में से ग्रेन्स को हस्क या चाप से अलग करने की प्रोसेस ही थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। ये आपको विनोइंग की इमेज दिख रही है। तो विनोइंग में क्या होता है कि जब हम थ्रेसिंग की प्रोसेस कर लेते हैं, चाफ को अलग कर लेते हैं ग्रेन से, उस ग्रेन में भी कुछ हीवियर और कुछ लाइटर पार्टिकल रह जाते हैं। उन पार्टिकल को जब हम ब्लोइंग की सहायता से, एयर या विंड की हेल्प से जब उनको अलग कर लिया जाता है, ये प्रोसेस ही आपकी विनोइंग की कहलाती है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हीवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। बहती हवा की सहायता से पार्टिकल को, चाहे वो लार्जर हों या हीवियर हों या लाइटर हों, उनको अलग करना ही विनोइंग कहलाता है। दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हीवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। मीन्स कि जो भारी अनाज के दाने होते हैं उनमें, उनके बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं हस्क या चाप के, उनको सेपरेट करने की प्रोसेस ही विनोइंग की कहलाती है। नेक्स्ट है आपका सीविंग। ये आपकी सीविंग की इमेज है। तो जनरली आप देखते हैं कि टी लीव्स में, टी लीव्स को टी प्रिपेयरिंग होने के बाद उसमें से टी लीव्स को अलग करना, या जब आप नींबू निचोड़ लेते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन में
से। तो नींबू पानी बनाने के बाद आप जो नींबू के बीज होते हैं उनको अलग करने की प्रोसेस भी आपकी सीविंग की कहलाएगी। Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes of the sieves while the bigger impurities remain on the sieve। तो जो बिगर impurities हैं वो sieve यानी कि छन्नी में आ जाती हैं और बाकी आपका नीचे चला जाता है। Sieves is used in a flour mill to separate impurities like husk and stones from wheat before grinding it। तो आपने देखा होगा कि ये सीविंग मेथड का यूज आप फ्लोर मिल में, आटे की मिल में भी करते हैं, आटा छानने के लिए, या व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, उसको पीसने से पहले जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने की प्रोसेस आपकी सीविंग कहलाती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।